हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपका नेक्स्ट सेशन है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, जिसके पजल्स का टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, जिसके क्वेश्चंस आपको अभी रिसेंट आपने सीसैट में देखा होगा। टोटल 44 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, और उन 44 में से अराउंड 20 क्वेश्चन तो पजल के ही थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए इसके कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पूरा चैप्टर तो आपने अपने मॉड्यूल में किया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अब आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिसमें कि हमारी जो डिस्कशन होगी वो आपको ये पता करने में हेल्प करेगी कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड डिफिकल्टी लेवल आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सीसैट एग्जाम में। तो आपके सामने शेड्यूल है। जिन्होंने आज ही हमारा सेशन ज्वाइन किया है, आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे सुबह 10:15 का शेड्यूल, देन 2:15 बजे, 6:15 बजे, 8 o'clock एंड देन 9 PM ये आपकी जो आज की क्लास है रीजनिंग की। ऑल्टरनेटिवली मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपका मंडे टू सैटरडे होता है। ठीक है, सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें कि आपको डिग्री के साथ क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे आपको एंगल्स में बता रहा है कि वो इतने एंगल पे बैठा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन में उसने 7 फ्रेंड्स बोला है, तो अगर आप इसका सर्कल बना रहे हैं, हाँ जी, अगर आप इसका सर्कल बनाएंगे तो आप देखो 7 फ्रेंड्स को हम कैसे जस्टिफाई करें। अब जब 8 लोग होते हैं तब आप इस तरह से बिठा देते हो ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस हिसाब से अगर आप देखो कि ये जो 7 दोस्त बैठे हैं, दे आर सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, नाम आपको बता दिया, राइट। उसके बाद ये जो लाइन है कि मनीष इज जस्ट ऑपोजिट प्रिया, कि मनीष और प्रिया बिल्कुल आमने सामने हैं, तो हमने इनको बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बिठा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मनीष और प्रिया को आमने सामने बिठाने से उसके बाद उसने आपको इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है। मनीष के बारे में बोल रहा है कि एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। मनीष जो है वो गौरव के लेफ्ट में है। तो अगर मनीष गौरव के लेफ्ट में है तो गौरव कहाँ पे होगा? मनीष के राइट में। तो मनीष का लेफ्ट और राइट तो ऐसे है। अब मनीष के राइट में गौरव जो है, आप चलो यहाँ पे अगर मैं ले लूं गौरव को, तो देखिए उसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, कमला के बारे में कह रहा है कि कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव। कमला जो है वो गौरव से 90 डिग्री के एंगल पे है, और 120 डिग्री के एंगल पे है मनीष से। मनीष तो ये रहा। अब कमला अगर 90 डिग्री के एंगल पे, आप खुद सोचो, ये गौरव के 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि या तो यहाँ पे हो सकती है कमला, या फिर इधर की तरफ अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो कमला इधर हो सकती है। ठीक है, अब कमला के बारे में उसने ये भी बोला कि वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है मनीष से। मनीष से 120 डिग्री का एंगल है। तो अगर मनीष से 120 डिग्री का एंगल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप कमला को बिठाओगे तो मनीष और कमला में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर मुझे एंगल बनाना है 120 का, तो आप देख सकते हैं ये वाला आपका बन रहा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमने किसको बिठा दिया? कमला को। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इनको तो आपने बिठा लिया। आगे उसने बोला है कि रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम। रोहित जो है वो 2 प्लेसेस राइट में है किसके? प्रीतम के। हु इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर बिठाना चाहो इनको, कि आप यहाँ पे रोहित, प्रीतम और अमित को बिठाना चाहो, तो उसने बोला कि रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, यानी रोहित और प्रीतम के बीच में 2 का गैप रखना है। तो हम उस वजह से ये रोहित को इधर ही बिठा सकते हैं, तभी देखो 2 का गैप बन सकता है। तो हमने यहाँ पे बिठाया रोहित को, और रोहित जो है वो प्रीतम के राइट में है, तो प्रीतम किधर होगा? रोहित के लेफ्ट में। तो रोहित के लेफ्ट में यहाँ पे हमने बिठा दिया किसको? प्रीतम को। ठीक है, रोहित के लेफ्ट में यहाँ पे 2 प्लेसेस आफ्टर आएगा, 2 प्लेसेस आफ्टर राइट ऑफ प्रीतम। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोहित जो है वो प्रीतम के राइट में 2 प्लेसेस के बाद है, ठीक है। और फिर प्रीतम कह रहा है हु इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित। तो प्रीतम जो है वो अमित के राइट में है, तो अमित को हम यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, 2 प्लेसेस आफ्टर राइट का मतलब 2 प्लेसेस के बाद, और यहाँ पे उसने बोला सिटिंग 1 प्लेस राइट मतलब राइट में ही, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन बन रहा है। क्लियर? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे आपको पर्सन की कंफ्यूजन हो सकती थी, पोजीशन की कंफ्यूजन हो सकती थी, डिग्री की हो सकती थी, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो चलिए इसी के बेसिस पे आंसर बताएंगे। पहला उसने पूछा कि हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष। तो रोहित और मनीष के बीच में आप देख सकते हैं कौन बैठा है, गौरव। तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। फिर उसने बोला कि गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। गौरव जो है इनसे कौन से पेयर्स है जिनसे इक्वल बराबर दूरी पे नहीं बैठा। तो आप देखो पहले रोहित और प्रीतम देखो, गौरव ये रहा, रोहित इधर है और प्रीतम इधर है, तो इनसे बराबर दूरी पे नहीं बैठा, ठीक है। उसके बाद अमित और कमला अगर देखो, हाँ जी अमित किधर है, यहाँ पे, कमला कहाँ है, यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो, तो वो चीज भी हो रही है। तो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रोहित और प्रीतम से भी बराबर दूरी पे नहीं बैठा, अमित और कमला से भी नहीं बैठा, तो सी को अब हमें चेक ही क्यों करना है। अगर 2 ऑप्शन आंसर आ रहे हैं तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया। हाँ जी, गौरव कहाँ पे है ये, प्रिया कहाँ पे है ये, तो यानी प्रिया के लेफ्ट में तीसरा है गौरव, है ना। तो देखो वो तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो आंसर इसका होगा नन ऑफ दीज। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गौरव और मनीष के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पूछ रहा है। तो ये देखो गौरव और मनीष के बीच में आप देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल है, जो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? और 5th में उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आप अगर चेकआउट करो अपने सोल्यूशन में तो आंसर होगा इसका सारी की सारी गलत है, यानी ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपने देखा ये पजल मतलब नॉर्मल वही सिटिंग है, बस थोड़े से पॉइंट्स उन्होंने एडिशनल डाले जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसी तरह से वो पेपर में भी ऐसे ही करते हैं, पजल्स डालेंगे बट बीच में 1-2 छोटे से पॉइंट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डालते हैं। तो आपने बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी उन पॉइंट्स की वजह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए एक बार ये वाला क्वेश्चन सभी। हाँ जी, उसने आपको बोला कि टोटल 8 डॉक्टर्स है वो एक डिस्पेंसरी में विजिट करते हैं एवरी डे एक्सेप्ट ऑन अ हॉलीडे, और हॉलीडे कब की है, मंडे की। ईच डॉक्टर, हर डॉक्टर जो है वो विजिट कर रहा है 1 घंटे के लिए ट्यूसडे से लेकर संडे तक, मतलब डेली जाते हैं 1 घंटे के लिए एक्सेप्ट सैटरडे, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट सैटरडे इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि 1 घंटा जो डेली जाते हैं उसे ट्यूसडे टू संडे जाते हैं, सैटरडे का शेड्यूल कुछ और है, ठीक है। टाइमिंग्स उसने बता दिए, डिस्पेंसरी 9 से 1 खुलेगी और फिर 2 से 6 खुलेगी, 1 से 2 जो है वो क्या होगा, लंच ब्रेक होगी। अच्छा, अब जो एक्सेप्ट सैटरडे है उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि सैटरडे को खुलेगी पर सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट में 9 से 1 के लिए, और डॉक्टर सारे आएंगे पर ड्यूरेशन घटा दी, आधे घंटे के लिए आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला, अब ये देखो ये पजल है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आना तो डेली है डॉक्टर ने, तो मंडे टू संडे का शेड्यूल बनाने की बजाय हम टाइम का बनाएंगे। तो टाइम हमारा शुरू हो रहा है 9 बजे से, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, फिर लंच ब्रेक, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 4th पॉइंट में कह रहा है कि नो अदर डॉक्टर विजिट द डिस्पेंसरी बिफोर डॉक्टर क्यू, क्यू से पहले कोई नहीं जा रहा और यू के आफ्टर कोई नहीं जा रहा, मतलब क्यू शुरुआत में जाएगा और यू जो है वो लास्ट डॉक्टर होगा दिन का।
उसके बाद उसने बोला कि डॉक्टर डब्ल्यू जो है वो इमीडिएटली आफ्टर लंच ब्रेक आता है, तो यानी यहाँ पे आएगा डॉक्टर डब्ल्यू। एंड इज फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है नेक्स्ट, उससे अगला कौन होगा, आर। उसके बाद उसने बोला कि एस कम्स इन द सेम ऑर्डर एज पी इन द आफ्टरनून सेशन। एस जो है वो आफ्टरनून सेशन में उसी ऑर्डर में आएगा। देखो आफ्टरनून सेशन में तो एक ही जगह खाली है ना, तो वो कह रहा है कि एस जो है उसी ऑर्डर में, सॉरी एस नहीं, वो पी को कह रहा है, हाँ जी, एस जो है उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में पी आ रहा है। पर पी आ रहा है किसमें, आफ्टरनून सेशन में। तो आफ्टरनून सेशन में हमने यहाँ पी लिख दिया। तो आफ्टरनून सेशन का थर्ड पर्सन है ना पी, तो वैसे ही मॉर्निंग सेशन का थर्ड हम किसको लिख देंगे, एस को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो रह गए कौन बचा, टी और वी, उनमें अब हमारा क्या होगा, डाउट होगा कि टी और वी में से कोई एक 10 से 11 के स्लॉट में आता है और दूसरा जो है वो 12 से 1 के स्लॉट में आएगा। तो ये अब आपका सोल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। पहला कह रहा है कि डॉक्टर पी जो है वो विजिट करता है किन दो डॉक्टर्स के बीच में। तो देखो पी विजिट कर रहा है आर और यू के बीच में, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। एट वॉट टाइम द विजिट ऑफ डॉक्टर आर इज ओवर। अब ये भी ध्यान रखना वो ओवर करने की बात कर रहे हैं शिफ्ट को कि स्टार्ट करने की। कई बार हम उसी कंफ्यूजन में गलत आंसर कर देते हैं मार्क। तो डॉक्टर आर की शिफ्ट ओवर कब हो रही है, आर आ रहा है 3 से 4 तक के लिए, तो ओवर होगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 PM। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सैटरडे की बात कर रहा है कि किस टाइम पे डॉक्टर टी की विजिट जो है वो ओवर होगी सैटरडे को। तो सैटरडे को आपको पता है कि स्लॉट्स आपके कैसे रहेंगे, 9 से 10:30 पहला डॉक्टर, 10:30 से 12, सॉरी 10:30 से 11 दूसरा डॉक्टर। तो ये वाला शेड्यूल है आधे आधे घंटे का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं अपने सोल्यूशन में कि मतलब ये जो 9 से 11 वाला स्लॉट है ये 9 से 10 में कवर होगा, और जो 11 से 12 वाला स्लॉट है वो आपका 10 से 11 में कवर होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है किसका पूछ रहा है, वो टी का पूछ रहा है। तो देखो अपने सोल्यूशन में टी जो है या तो इस स्लॉट में आ रहा है या इस स्लॉट में आ रहा है। अगर टी इस स्लॉट में आ रहा है तो फिर वो सैटरडे के दिन तो 10 बजे फ्री हो जाएगा, और अगर टी इस वाले स्लॉट में आ रहा है तो वो सैटरडे के दिन 11 बजे फ्री हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये इधर और का ना दिया होता तो आपका आंसर था डाटा इनएडिक्वेट, बट क्योंकि हमें इधर और का ऑप्शन गिवन है तो हम उसी को मार्क करेंगे, डाटा इनएडिक्वेट हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लंच ब्रेक एंड सब्सिक्वेंट विजिटिंग आवर्स जो है वो आप रिड्यूस कर दो 15 मिनट से, तो डॉक्टर यू जो है वो किस टाइम पे अटेंड करेगा या किस टाइम पे वो विजिट करेगा। तो चलो देखते हैं। अब डॉक्टर यू तो आखिरी डॉक्टर है, आपने लंच ब्रेक में 15 मिनट माइनस किए, आपने इसके 15 मिनट घटाए, आपने इसके 3 से 4 वाले के 15 मिनट घटाए, आपने इसके 15 मिनट घटाए, तो आपने 4 बार 15 मिनट घटाए हैं। तो 4 बार 15 मिनट जो है वो मिलाकर पूरा 1 घंटा बना रहे हैं। तो इसका मतलब जब 5 से 6 में के स्लॉट में जिस डॉक्टर ने आना है वो 1 घंटा जल्दी आएगा। ठीक है, तो 1 घंटा जल्दी मतलब वैसे उसने 5 बजे आना था बट अब वो आएगा 4 बजे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। चलिए एक और पजल। आज आपने देखा एक मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट का था, नेक्स्ट हमारी थी पजल, और ये अब हमारा एक लीनियर अरेंजमेंट है। तो चलिए इसको भी देखेंगे। आपको कह रहे हैं ना कार एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ 7 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, नाम दे दिया उसने कंपनीज का। वो डिस्प्लेड इन अ रो फेसिंग ईस्ट। फेस कहाँ कर रही है, ये सारी की सारी ईस्ट फेसिंग है, यानी आपकी जो रो है वो वर्टिकल बनेगी। ठीक है, इस तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं रो में, और ईस्ट फेसिंग का मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ और राइट होगा नीचे की तरफ। क्लियर, तो फर्स्ट में उसने बोला कि अब देखो यहाँ पे इसको जब शुरू करना ना कोशिश करो एंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको पहले उठा लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे उसने बोला
फिएट के बारे में कि विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर कार वॉज एट वन ऑफ द एंड्स। फिएट के बारे में बोल रहा है कि वो एंड पे आएगी, और फिएट जो है वो किसी गाड़ी के लेफ्ट में है, यानी लेफ्ट तो ऊपर है, यानी अगर वो किसी गाड़ी के लेफ्ट में है तो फिएट तो आप नीचे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उसके नीचे आपने किसी और गाड़ी को लिखना है, और लिखना भी एंड पे आपको फिएट को, तो फिएट आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आपने कर दिया विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, तो थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब दो जगह छोड़कर आपने किसको लिखना है, एम्बेसडर को लिखना है। अब फिर उसने बोला इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया, ये देखिए मारुति कार वॉज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, तो मारुति जो है इन दोनों के बीच में है ना। तो अगर मारुति जो है अगर इन दोनों के बीच में आएगी तो वो तो नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी आ सकती है, तो ये तो अभी क्लैरिटी नहीं हो रही, डाउट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, फार्गो वॉज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। इसको देखते हैं, यहाँ पे फार्गो जो है वो राइट साइड है, राइट नीचे है, तो आपने फार्गो को नीचे लिखना है, और फोर्थ टू द राइट का मतलब बीच में 3 का गैप आएगा, और यहाँ पे आप किसको लिखेंगे, फिएट को, ठीक है। अब ये हम कहाँ लिखें, अब देखो अगर आप फार्गो को यहाँ लिखते हो तो दो जगह छोड़ के इधर फिएट नहीं आ सकती, मतलब फार्गो इधर नहीं लिख सकते। अगर आप फार्गो को यहाँ लिखते हो तो दो जगह छोड़ के फिएट इधर आएगी, या फिर अगर आप फार्गो को इधर लिखते हो तो दो जगह छोड़ के फिएट इधर आएगी। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो फिएट गाड़ी है वो या तो इस जगह पे आ सकती है या इस जगह पे आ सकती है, उससे नीचे आप फिएट को लिख ही नहीं पाओगे। और अगर इन दोनों में से किसी एक जगह पे फिएट ने आना है तो जो हमारा ये पॉइंट था मारुति, एम्बेसडर और बेडफोर्ड वाला, वो आप यहाँ पे फिट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर अगर आपने इन दोनों पे मारुति और बेडफोर्ड लिख दिया तो इस पे आप फिएट को नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब है डाउट क्लियर हो चुका है। हाँ जी, तो अब आपने करना क्या है, मारुति वाला जो पॉइंट है वो नीचे आएगा कि मारुति जो है वो बीच में है, किसके बीच में है, एम्बेसडर और बेडफोर्ड के, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर आप देखो फार्गो को फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर दो जगह छोड़कर, सॉरी 3 जगह छोड़कर आप कौन सी गाड़ी लिख सको, फिएट की, और एक ही जगह बचती है, और कौन सी गाड़ी आपकी बच रही है, मर्सिडीज, तो यहाँ पे आपने लिख दिया मर्सिडीज। तो आपने देखा ये क्वेश्चन मतलब ईस्ट फेसिंग है तो उस हिसाब से आपका लेफ्ट और राइट चलेगा, और बहुत ध्यान से करना है आपने। ओके, तो चलिए फर्स्ट कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द मर्सिडीज, कि इनमें से कौन सी करेक्ट पोजीशन है मर्सिडीज की। देखो आपको इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट और फोर्थ टू द राइट और बिटवीन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलैक, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिएट जो है वो आपने टॉप पे लिखी हुई थी, राइट। तो हाँ जी, ये वाला देखिए एक बार, ओके हाँ जी, ये हमने यहाँ लिखा, राइट, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा एम्बेसडर, ठीक है, राइट। उसके बाद जो आपका वो पॉइंट था फिएट का, एक और पॉइंट आपको जो दिया हुआ है कि फार्गो वाज फोर टू द राइट ऑफ फिएट, तो इसकी दो जगह छोड़ के यहाँ पे हमने लिखा फार्गो, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी दो जगह फोर टू द राइट है, तो 3 जगह छोड़कर हमने किसको लिख दिया, फार्गो को, राइट। अब देखो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे मारुति और यहाँ पर हम लिखेंगे बेडफोर्ड, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद उसने ये पॉइंट दिया हुआ है कि कार्डिलैक वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, फार्गो का इमीडिएट राइट यानी यहाँ पे कार्डिलैक है, और यहाँ पे एक ही गाड़ी बचती है, कौन सी, मर्सिडीज। तो ये सॉल्यूशन है, फिएट आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, क्लियर। तो चलिए देखते हैं आप। हाँ जी, फर्स्ट उसने बोला कि करेक्ट पोजीशन ऑफ मर्सिडीज बताइए। देखो मर्सिडीज कहाँ पे है, ये रही
मर्सिडीज जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलैक है ना, तो उसने क्या बोला, इमीडिएट राइट ऑफ कार्डिलैक, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो कार्डिलैक के राइट में है। अगले में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा बिल्कुल सही है। फर्स्ट में कह रहा है फार्गो इज बिटवीन एम्बेसडर एंड फिएट, तो आप देख सकते हैं फार्गो जो है वो एम्बेसडर और फिएट के बीच में नहीं है, पहले वाला तो आपका गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है कि कार्डिलैक जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज है, तो कार्डिलैक जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसने बोला कि अब बताइए इमीडिएट ईदर साइड्स ऑफ कार्डिलैक कौन कौन सी गाड़ियां हैं, तो कार्डिलैक के साथ देखिए मर्सिडीज है और फार्गो है, तो आंसर होगा आपका मर्सिडीज एंड फार्गो, तो वो आपको दिया नहीं हुआ, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। आगे उसने पूछा कि डेफिनेटली ट्रू कौन सा है इनमें से, फर्स्ट कह रहा है कि मारुति इज लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, तो आप देख सकते हैं एम्बेसडर के लेफ्ट में बिल्कुल मारुति ही लिखी हुई है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर उसने पूछा कौन सा ग्रुप ऑफ कार है जो कि राइट ऑफ एम्बेसडर है, तो देखिए अपने सोल्यूशन में एम्बेसडर का राइट है नीचे, नीचे आ रही है फार्गो, मर्सिडीज और कार्डिलैक, तो देखते हैं, हाँ जी फार्गो, मर्सिडीज एंड कार्डिलैक आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए इसी के साथ आज की पजल्स जो है वो कंप्लीट होती है। आज के सेशन में हमने 3 पजल्स डिस्कस करी हैं और इसमें आपने ये भी देखा एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सीसैट एग्जाम में। और चलिए फिर इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं और आपके सामने सारे कोर्सेज हैं, अगर आप कोई भी कोर्स इनमें से ज्वाइन करना चाहते हैं आप देख सकते हैं फीस क्या है और एग्जाम स्टार्टिंग डेट क्या है, और आप हमारे कोर्स को उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।